अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है। ये हमारे पास मैथमेटिका का चैप्टर है जो हमने पढ़ना है। ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिका हमने पढ़ना है। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक क्वेश्चन हमारे पास एनुअल एग्जाम में लाजमी आता है, तो ये अच्छे से देखिएगा। हमारे पास ये है फर्स्ट, हमारे पास में बोला गया है कि हमारे पास कुछ कमांड्स दी गई हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ कमांड दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डी सोल्व इक्वेशन कोमा वाई एक्स कोमा एक्स। तो ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होगी, बताया गया है आगे कि गिव द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा वाई ऑफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास दी गई होगी जनरल सोल्यूशन के लिए, और वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इक्वेशन जो इक्वेशन हुज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स, जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। हमने पार्शियली डेरिवेटिव अगर यहाँ पे ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन जिधर भी यूज होगा तो उधर हमने क्या करना है, यूज करना है डी सोल्व। ऑलवेज हमने डी सोल्व से स्टार्ट करना है। इक्वेशन लिखी वाई और एक्स लिखा, उसके बाद ये हमारे पास है गिव द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिव द, ये हमारे पास बताती है कि हमारे पास गिव द जनरल सोल्यूशन ऑफ द वाई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेप्टेड एज अ प्योर फंक्शन। सीज मतलब जो दिया गया होगा, उसके बाद हमारे पास है विद अ लीस्ट रिप्लेसेबल स्लैश डॉट्स के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। मे देन वी यूज टू एलिविएट द सोल्यूशन अल्टरनेटिंग वन में यूज पार्ट और टू एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्टिंग द सोल्यूशन फ्रॉम द लिस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है गिवन एक, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें हमें बोला गया है टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वी सिंपली टाइप। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी जो हमने कमांड यूज़ करनी है वो हमने स्टार्ट किया डिसॉल्व। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वाई डैश ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसको लिख लिया वाई डैश ऑफ एक्स, और साथ हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन का शो कर रही है। तो जिधर भी हमारे पास इक्वेशन आएगी इन कमांड हम क्या करेंगे, टू टाइम इक्वल साइन यूज़ करेंगे। तो हमने टू टाइम साइन इक्वल यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट एक्स, उसके बाद हमारे पास वाई हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसी तरह हमने क्या किया, ये पूरा फंक्शन लिखा, और उसके साथ हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, वाई ऑफ एक्स आता है। तो हमने वाई ऑफ एक्स और कमांड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ तक हमने लिखी, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टू obtain the solution dy over dx is equal to x plus y is a purely function। देन अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, कुछ हमने क्या करना है, इसकी कमांड यूज़ करनी है डी सोल्व। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन लिखा, इक्वल है, इक्वल होने की वजह से टू टाइम इक्वल हमने यूज़ किया। एक्स प्लस इधर वाई आएगा, उसके साथ हमारे पास एक्स भी आएगा क्योंकि वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, और उसके साथ हमारे पास ये कमांड नंबर हमने 2 यूज़ की, वाई कोमा एक्स, और शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं वाई ऑफ एक्स स्लैश डॉट सोल्यूशन, शिफ्ट और एंटर करने को, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्व प्रॉब्लम। सोल्व प्रॉब्लम में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई विद इनिशियल कंडीशन वाई वन इज इक्वल टू 2 एंड ग्राफ द सोल्यूशन फॉर -2 लेस देन इज इक्वल टू एस लेस देन इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है, हमने विद रिस्पेक्ट टू कमांड इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन जो हमारे पास सोल्यूशन गिवन था, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा सोल्यूशन इज इक्वल टू, जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कमांड यूज होती है वो होती है डी सोल्व। तो हमने क्या किया, डी सोल्व लिखा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने पूरा फंक्शन लिखा। ये हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने क्या किया, इसको हमने इन सेकेंड वे में हमने लिख लिया वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो इक्वल है, तो इक्वल जब भी हमने इन कमांड मैथमेटिका यूज़ करनी होती है तो एक इक्वल को कन्वर्ट कर देना होता है टू इक्वल में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल साइन यूज़ कर लिया इक्वल का, और उसके बाद हमारे पास आ गया एक्स इंटू वाई। तो और ये हमारे पास जिधर भी वाई आएगा, वाई हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिधर भी वाई आएगा उसके साथ हमारे पास ज़रूरी होगा कि हम एक्स के साथ उसको साथ लिखें। वाई के साथ जिधर भी हमारे पास वाई आएगा उधर हमने उसके साथ एक्स का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास जो वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स का। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने अपनी इनिशियल कंडीशन यूज़ की। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, y1 इज इक्वल टू
2। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, ए इक्वल आ रहा है। इन हमने जब कमांड यूज़ करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है, 2 टाइम इक्वल का साइन यूज़ करना है। तो हमने 2 टाइम इक्वल का साइन यूज़ किया, वाई ऑफ एक्स साथ हमारे पास एक्स। ये हमारा जब हमने यहाँ तक किया शिफ्ट और एंटर किया तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब उसके बाद हमें बोला गया कि इसको ग्राफ में भी प्लॉट करके बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लॉट के बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो वाई ऑफ एक्स है, और साथ हमारे पास दूसरी कमांड जो हमने लिखी थी वो क्या थी, स्लैश डॉट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन मीन इक्वेशन नंबर 1 पूरी आ जाएगी। और उसके बाद हम इसकी रेंज को कर लेंगे एडजस्ट। जो हमारे पास एक्स की रेंज होगी वो आएगी -2 to 2। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो ये यहाँ तक जब हमने किया, करने के बाद शिफ्ट और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा होके आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है